हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज हम लोग आज के इस सुंदर मौसम में हम लोग चर्चा करेंगे रुद्राक्ष को लेकर, रुद्राक्ष की पहचान को लेकर और रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम को लेकर। ये इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे दर्शक, जब हमने रुद्राक्ष की पहचान को लेकर एक विशेष चर्चा आपके साथ किया था, जिसमें हमने आपके रुद्राक्ष की बहुत मोटी 3 पहचान आपको बताई थी। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छी मात्रा में दर्शकों ने उसकी प्रशंसा की, बहुत कुछ उससे जानने को मिला। लेकिन आज ये इसलिए भी ज़रूरी हो जा रहा है क्योंकि अब हम रुद्राक्ष वितरण का जो कार्यक्रम है श्रावण के अंदर, जो कि हर वर्ष हम करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रुद्राक्ष भेंट करने का कार्यक्रम हो या फिर वैसे भी रुद्राक्ष का जो वितरण कार्यक्रम इस बार ऑनलाइन घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं, उसकी व्यवस्था इसी बार से हमने प्रारंभ की है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। रुद्राक्ष के नियम क्या-क्या हैं धारण करने के और रुद्राक्ष होता कैसे, इसको लेकर हम चर्चा आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। देखिए, पहली बात आती है पहचान की। पहचान के लिए रुद्राक्ष और जो रुद्राक्ष जैसे कुछ डुप्लीकेट चीज़ें बनती हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक रुद्राक्ष मँगाया था और वो रुद्राक्ष की फ़ोटो हमें भेजी। उसके ऊपर शंकर जी बने हुए हैं, नाग बना हुआ है और गणेश जी बने हुए हैं। इस प्रकार का एक रुद्राक्ष की एक इमेज उन्होंने हमें भेजी। उनका प्रश्न था सज्जन का कि क्या ये रुद्राक्ष असली है? तो हमें लगा इसका उत्तर क्या देना चाहिए। हमें उन्हें उनसे उत्तर में कहा कि आप इसको देखें और समझें कि क्या ये आपको असली लग रहा है। लेकिन जब तक हम उससे बहुत दूर होते हैं उसकी पहचान से, तब तक हमें उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता है। फिर बड़ा मुश्किल है, हम कैसे इसको कह सकते हैं। लेकिन जब उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी हमारे पास होती है, तो हम उसके आधार पर इसको कह सकते हैं कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो ऐसे में जो रुद्राक्ष होता है, वो हाथ में लेते ही आपको समझ आ जाता है कि वास्तव में नेचुरल है या नहीं है। क्योंकि रुद्राक्ष क्या है? देखो, ये वृक्ष का एक फल ही तो है, जो कि भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ वृक्ष, जिसको रुद्राक्ष कहते हैं। यानी भगवान के अश्रु, भगवान की कृपा अश्रु, भगवान के आशीर्वाद में वर्षण के अंदर हमें स्नान का, हमें अवगान का, हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सहज और बड़ा उत्तम साधन है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की अनंत अनंत महिमाएं बताई हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक कथन आता है, विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में, कि यदि बिना रुद्राक्ष के हम कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा भी निष्फल हो जाती है। बिना त्रिपुंड धारण किए हम अगर पूजा करते हैं तो वह भी फल निष्फल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी महिमा है। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम शिव पुराण के अंदर बताया है रुद्राक्ष, प्रणव और भस्म को। का बिना भस्म धारण करे, बिना प्रणव उच्चारण करे, बिना ओमकार के उच्चारण करे और बिना रुद्राक्ष धारण करे, भगवान शिव की पूजा फलीभूत नहीं होती है। मुझे लगता है बहुत सारे अभिषेक, बहुत सारे पूजाएं, बहुत सारे जप तप हम श्रावण में करेंगे, लेकिन क्या उसका फल हम ले पा रहे हैं या कितनी मात्रा में ले पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो रुद्राक्ष धारण की बात है, इसकी पहचान की बात है, उस पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा ये फल है। फल अपने आप में, ये जैसे आपने देखा होगा अखरोट, बिल्कुल उसकी जो परत होती है बाहरी, जो फल होता है कच्चा जब होता है तो वो लगभग इसी तरह का होता है, और उसके बाद जैसे उसको छिलका छीलते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक बीज होता है, जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। तो अखरोट के अंदर उसका जो छिलका होता है उसको छील देते हैं, उसके अंदर अखरोट निकलता है, एक हार्ड फल निकलता है। उसके अंदर भी एक फल होता है जिसे खाते हैं, गिरी। ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर है। बाहर हल्का इसका जो हरा छिलका है उसको निकाल देंगे, उसके बाहर एक बीज होता है और उसके अंदर भी एक सूक्ष्म बीज होता है, जो बाद में पकने के बाद तो बहुत कम मात्रा में रह जाता है, लेकिन होता जरूर है। पहली पहचान ही है, लेकिन अगर हमने तोड़ दिया तो फिर वो रुद्राक्ष खराब ही हो जाएगा। तोड़ के तो उसकी पहचान का कोई मतलब नहीं बनता। तो बिना उसको तोड़े, या यूं कह सकते हैं कि बिना खंडित किए कैसे उसको समझें, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है रुद्राक्ष में कुछ बाहरी सतह पर
कुछ रेसे होते हैं जो कि नकली में नहीं होते हैं। पानी में डूब जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेट भी डूब जाता है, भारी होने के कारण, या उसके अंदर केमिकल या कुछ भी इस प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है। और कई बार असली भी तैर जाता है। कारण क्या है कि वो फल अगर कच्चा होगा, परिपक्व नहीं होगा, तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी कुछ चीज़ें इसमें हैं, लेकिन अगर परिपक्व फल है तो फिर वो ऐसा नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप इसको जिसको एक्सरे की पैथी जो हमारे पास में है, तो एक्स्ट्रा भी आप इसका करवा सकते हैं, लैब टेस्टेड जिसको आज के समय में कह रहे हैं, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं कि असली है या नकली है। तो ये भी इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद पहचान में ये 2-3 इसकी मुख्य पहचान है जिसको आप बड़े ईज़िली पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं और बड़े ईज़ी वे में भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये इसे अब बड़े आसानी के साथ में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें नियम के लिए, उसके लिए क्या-क्या ऐसे नियम होने चाहिए जिनको हम पहने तो हमें क्या-क्या नियम करना है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? देखो, कई बार स्त्रियों का प्रश्न होता है कि क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? शिव महापुराण के अंदर लिखा है कि सभी धर्म, सभी वर्ण, स्त्री, पुरुष सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये महादेव का प्रसाद है और उसे सबको अधिकार है कि उसको प्रसाद को ग्रहण करें। लेकिन इसके साथ-साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ है, उसके अपने एक नियम हैं, एक शर्तें हैं। इसमें जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि हम मांस का सेवन करते हैं या हम ड्रिंक करते हैं, तो क्या हमें पहनना चाहिए? तो क्या आप पहन सकते हैं। प्रयत्न करें, अगर आप छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, नहीं छोड़े तो जिस दिन आप अपना जो है ड्रिंक करते हैं, तो उस दिन आप उसको निकाल लें। सुबह स्नान अपना करके, पूजन करके फिर आप रुद्राक्ष को धारण कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रियों के लिए वही 4-5 दिन आप उसको छोड़ दें, 5 दिन आप ना पहनें, उतार के रख दें, ठीक है? 5-7 दिन और उसके बाद फिर पहन लें। इस प्रकार से छोटे-छोटे नियम हैं, जिनको आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अगर हम श्मशान घाट में चले गए, हमारे साथ रुद्राक्ष भी चला गया, तो क्या रुद्राक्ष खराब हो गया? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे अगर उतार के रख लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और अगर ऐसा संभव नहीं है, तो आप उसको वापस आकर के गंगा स्नान करें और उसको भी अभिमंत्रित करें और फिर पुनः ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा हो या प्राण प्रतिष्ठित जो मंत्र हैं, उनके द्वारा आप उनको प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर से आप धारण कर लें। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसको ना पहने, उसके कोई बहुत हार्ड नियम है, ऐसे कोई भी विशेष नियम नहीं है, लेकिन सामान्य नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपना एक नियम उसका होता है, तो हमें इस प्रकार से रखना चाहिए। दूसरा एक और विशेष नियम है कि जब हम रुद्राक्ष है तो किसी को हम टच ना करने दें। कई बार होता है ना, लोग देखते हैं हाँ जी कैसा है, क्या है, हमें भी लेना है, थोड़ा एक बार दिखाओ, हाथ लगा लें। कोई भी हो, अगर आप 40 दिन तक उस रुद्राक्ष को पहन लेते हैं, वो आपके अनुरूप हो जाता है, फिर आप उसको किसी को स्पर्श ना करना उसे ना करने दें, किसी को स्पर्श, किसी को उसको छेड़ना दें। रात्रि में आप उसको उतार के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री प्रसंग आदि से भी आप उसको दूर रहें, ठीक है ना? तो इस चीज़ों को आप इस नियम के साथ, इसी पहचान और नियमों को लेकर हमने आज की छोटी-सी वीडियो में चर्चा की है। आशा करता हूँ आपके काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिला होगा। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में है, कोई संदेह उठता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्री घर बैठे आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं, तो सावन के इस विशेष महोत्सव के अंदर इस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। आप जो प्रोसीजर है, मैंने छोटी-सी उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं और घर बैठे आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं या हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होकर आप रुद्राक्ष का लाभ ले सकते हैं।